नमस्कार, हाले हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अक्सर आवारा कुत्तों द्वारा इंसानों पर हमले और उन्हें काटने के मामले सामने आते रहते हैं और अगर कुत्ता पिटबुल नस्ल का हो तो मामला और भी ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। इसी तरह का एक सनसनीखेज मामला आज घरोंडा के गांव बीजना से सामने आया है। सनसनीखेज इसलिए कि गांव में एक आवारा पिटबुल ने गांव के एक व्यक्ति पर हमला कर उसके प्राइवेट पार्ट्स को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल व्यक्ति को घरोंडा के सरकारी अस्पताल में लाया गया, लेकिन यहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे करनाल रेफर कर दिया गया। देखें पूरी खबर और अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। खेत में जाऊँ था भाई जी, एकदम आ गया पैडले कुत्ते ने पिटबुल था। गांव में कैसे है पता है? इसका पिटबुल किसी ने पाल रखा? लावारिस था, कोई छोड़ के होगा गांव में लाके। जितेंद्र है जी। जितेंद्र, क्या कुछ वाकया हुआ, कहाँ का वाकया? ये गांव बीजना का है जी। ये खेत में जा रहे थे, तूड़ी का सीजन है और रिपर के नीचे बैठा था कुत्ता, फीमेल थी पिटबुल की। वो एकदम इसकी टांग पे आई और टांग पे जैसे ही पड़ना ले रहा था आदमी, पड़ना मारा ना तो वो टांग छोड़ के उसने प्राइवेट पार्ट पे कैच कर लिया वहीं। और बस उसके बाद ज़्यादा ही काफ़ी खून हुआ तो हम इमरजेंसी में वहाँ ले गए घरोंडा में। तो घरोंडा में उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिए। इंजेक्शन देने के बाद फिर वो कहने लगे भाई आप इमरजेंसी में वहाँ लेके जाओ करनाल, क्योंकि कुछ टीके ऐसे हैं वो वहीं लगाएंगे, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अब लाए इन्होंने ड्रेसिंग वगैरह के स्टिचेज आए हैं, 5-6 स्टिचेज हैं। क्या लग रहा है ये जिस तरीके से कुत्ता बैन भी है मतलब फिर भी ऐसे खुले में चल रहा है जी? मतलब किसी का पालतू होता तो वो उसके घर पे मिलता। अब ये कोई किसी ने पाला, ज़्यादा डेंजर हो गया होगा, कोई छोड़ के चला गया या कोई जैसे भी कोई लेके आया उसने गांव में छोड़ दिया, तो नुकसान तो है ही है जी। पहले भी हमला कर चुका है, एक दो करा है जी वाकया, किसी एक दो व्यक्तियों के साथ हुआ है। तो फिर हम तो इसको लेके आ गए थे, पीछे से फोन किया था अगर, तो वो कह रहे थे गाँव वाले ने भाई, क्योंकि उसने मार देते कहीं कर ली थी तो वो उसको मार दिया, गाँव वाले ने दबा दिया है, हाँ मार के दबा दिया। थाने में कोई पर्चा नहीं अभी तो करेंगे किसके खिलाफ जी? कोई है ही नहीं। जब अगर किसी का होता तो हम जरूर करते। तो कंडीशन कैसी है तो क्रिटिकल है वैसे, इंजेक्शन वगैरह दिए, स्टिचेस आए हैं, कुछ प्राइवेट पार्ट हो गया, तो इस वजह से प्रॉब्लम तो है ही है। डॉक्टर कह रहे हैं अभी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देखते हैं जैसे भी होता है फिर हम छुट्टी देंगे या रखेंगे। अभी डॉग बाइट के मामले जैसे कि आते हैं, गांव से भी आते हैं और शहर में भी डॉग बाइट के केसेस आ ही रहे हैं और इनके लिए एंटी रेबीज वैक्सीन अवेलेबल है जो कि पेशेंट को उसी वक्त लगा दी जाती है, क्योंकि रेबीज़ एक माना जाए तो एक फेटल डिजीज़ है। अगर कोई भी एनिमल रेबिड निकलता है, चाहे कि इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर एक बार रेबीज़ हो जाए तो ये बच नहीं सकता है, इसलिए प्रिकॉशन से पे इसको लगाया जाता है और वैक्सीन इसकी जो सीरम है वो काफ़ी इफेक्टिव है। तो कितने मामले आ चुके हैं महीने भर में? एवरेज जो हमारे इंजेक्शन लग रहे हैं वो अराउंड ओपीडी और इमरजेंसी को मिला के 500-550 लग जाते हैं हर मंथ। आज भी एक डॉग बाइट का मामला ही क्या? डॉग बाइट का एक मामला आया जिसमें उसने ना जेनिटल ऑर्गन्स को काट लिया है, तो उसमें इंजरी थी जिसमें सर्जन को उनको स्टिच लगाने पड़े, बट होपफुली नाउ द ब्लीडिंग इज कंट्रोल्ड और स्टिचिंग से वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है। सीरम की बात हुई इंजेक्शन की, वो अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल में स्टोर कराना? नहीं, वो स्टोर में पड़ा हुआ था क्योंकि इसको कई बार फ्रिज में रखना पड़ता है, तो जब ज़रूरत पड़ती है वो पेशेंट को लगा दिया गया है।